प्यारे दर्शक भाई बहनों, जन्म कुंडली में आपके प्रत्येक ग्रह का स्पष्टीकरण होता है। कौन सा ग्रह कितनी डिग्रियों पर है। जब आप ये जान लेते हैं तो आपके ग्रह की शक्ति की क्षमता का पता लग जाता है। जैसे 5 अवस्थाएं यहाँ पर दी हुई हैं इस सारणी में। अंश, अवस्था और फल देने की क्षमता, अर्थात जो ग्रह 0 6 अंश तक होगा वो बाल्यावस्था होगा। और बाल्यावस्था में प्रत्येक ग्रह की कार्य क्षमता 25% होती है। दूसरा, 6 से 12 अंश तक जो ग्रह होगा वो कुमार अवस्था में होगा, अर्थात 50% कार्य क्षमता होती है। फिर जो ग्रह 12 से 18 डिग्री तक होगा वो युवावस्था में होगा, यानी 100% कार्य क्षमता उसमें होती है। यह आपको अपने ग्रह स्पष्ट में से देख लेना है। फिर जो 18 से 24 अंश तक ग्रह डिग्री है वो समझो वृद्धावस्था है। और जो ग्रह वृद्धावस्था में होता है उसके अंदर काम करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर जो ग्रह 24 से 30 डिग्री तक है, अंश तक है, वह मृत अवस्था में हो जाता है। और जब कोई भी ग्रह मृत अवस्था में होता है तो उसके अंदर कार्य क्षमता की बिल्कुल स्थिति नहीं है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति जैसे कुछ नहीं कर सकता वैसे मृत ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्टेप हो गया आपको अंश और डिग्री जानने के लिए। अब हम अगला स्टेप आपको देने जा रहे हैं। अब आप इस स्टेप में देखिए कि कौन सा ग्रह उच्च राशि में है, कौन सा ग्रह नीच राशि में है और नीच अंश में है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य में देखें तो सूर्य मेष के अंतर्गत 10 अंश तक उच्च का होता है, और यहीं पर अगर 10 अंश पर तुला में चला जाए तो नीच का हो जाता है। चंद्रमा वृष में उच्च होता है लेकिन 3 डिग्रियों पर, और यही चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 डिग्रियों पर नीच हो जाता है। मंगल मकर में उच्च का होता है 28 डिग्रियों पर, लेकिन कर्क में यही मंगल नीच का हो जाता है 28 डिग्रियों पर। बुध कन्या में उच्च राशि होती है लेकिन 15 उच्चांश इसका माना गया है, तथा मीन में यही 15 नीचांश हो जाता है। बृहस्पति कर्क में 5 डिग्रियों तक उच्च का होता है, और वही मकर में ये 5 डिग्रियों पर आकर नीच का हो जाता है। अब शुक्र को देखिए तो शुक्र मीन राशि में उच्च का माना गया है लेकिन 27 अंश तक, और यही अगर कन्या में चला जाए 27 अंश पर नीच का हो जाता है। तथा शनि तुला में 20 अंश तक उच्च का होता है और मेष में 20 अंश तक नीच का हो जाता है। तो इसे आपने देख लिया, समझ लिया, कितना समझे मुझे बताइएगा। अगले स्टेप में हम आपको कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे।